अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो रकबे में तो छोटा है, लेकिन दौलत, तरक्की और शान व शौकत में दुनिया के बड़े बड़े ममालिक को टक्कर देता है। एक ऐसा मुल्क जहां दुनिया की मजबूत तरीन करेंसियों में से एक इस्तेमाल होती है, जहां ज़मीन के नीचे तेल के बेशुमार ख़जाने मौजूद हैं और जहां लाखों गैर मुल्की बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद लेकर आते हैं। अगर आपको दुनिया के मुनफरिद ममालिक, उनकी तारीख, सकाफ़त और हैरान कुन हक़ाइक़ जानना पसंद हैं तो हमारे चैनल हिडन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, खलीज अरब के किनारे वाक़े कुवैत मशरिक़ वस्ता का एक अहम मुल्क है। एक वक्त था जब यहाँ के लोग मछली पकड़ने, मोतियों की तिजारत और समंदरी कारोबार से अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन फिर तेल की दरियाफ्त ने उस मुल्क की किस्मत बदल दी। चंद ही बरसों में कुवैत दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल हो गया। आज कुवैत जदीद शाहराहों, शानदार इमारतों, बेहतरीन अस्पतालों और तरक्की याफ्ता शहरों की वजह से जाना जाता है। यहाँ दुनिया भर से लोग रोज़गार के लिए आते हैं, जिनमें पाकिस्तानी भी बड़ी तादाद में शामिल हैं। कुवैत सिर्फ दौलत की वजह से मशहूर नहीं, बल्कि अपनी अरब सकाफ़त, इस्लामी रिवायात, मेहमान नवाजी और महफूज माहौल की वजह से भी मुनफरिद मकाम रखता है। यहाँ एक तरफ जदीद तर्ज ज़िंदगी नज़र आती है तो दूसरी तरफ पुरानी रिवायात आज भी जिंदा हैं। सन 1990 में इराक़ के हमले ने कुवैत को शदीद नुकसान पहुंचाया, लेकिन आज़ादी के बाद इस मुल्क ने हैरान कुन रफ्तार से तरक्की की और आज दोबारा दुनिया के कामयाब ममालिक में शुमार होता है। लेकिन आखिर कुवैत की करेंसी इतनी मजबूत क्यों है? वहाँ की नाइट लाइफ कैसी है? लोग कैसे रहते हैं? सयाह वहाँ क्या देखते हैं? और अगर आप कुवैत जाना चाहें तो इसका तरीक़ा क्या है? आगे हम कुवैत के ऐसे राज सामने लाएंगे जो शायद आपने पहले कभी न सुने हों, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, जब कुवैत में सूरज गुरूब होता है तो शहर का एक बिल्कुल मुख्तलिफ रूप सामने आता है। बुलंद बाला इमारतें रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठती हैं, समंदर के किनारे ठंडी हवा चलने लगती है और ख़ानदान, दोस्त और सयाह बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकल आते हैं। अगर आप मगरबी ममालिक जैसी नाइट लाइफ की तवक्को रखते हैं तो कुवैत आपको मुख्तलिफ तजुर्बा देगा। यहाँ इस्लामी क़वानीन नाफिज हैं, इसलिए शराब, नाइट क्लब और खुली पार्टियाँ आम नहीं हैं। इसके बजाय यहाँ की नाइट लाइफ ख़ानदानी माहौल, खूबसूरत कैफ़े, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स और समंदर किनारे सैर के गिर्द घूमती है। रात के वक्त कुवैत टावर्स का मंजर बेहद दिलकश होता है। हज़ारों रोशनियाँ उन टावर्स को मज़ीद खूबसूरत बना देती हैं, जबकि खलीज अरब के किनारे वाक़े कॉर्निश पर लोग देर रात तक वॉक करते, काफ़ी पीते और समंदर के हसीन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अगर ख़रीदारी का शौक़ हो तो द एवेन्यूज़ मॉल मशरिक़ वस्ता के बेहतरीन शॉपिंग मॉल्स में शुमार होता है, जहाँ दुनिया के मशहूर ब्रांड्स, सिनेमा, बच्चों के खेलने की जगहें और दर्जनों रेस्तोरां मौजूद हैं। दूसरी तरफ सूक अल मुबारकिया आज भी पुराने अरब कल्चर की झलक पेश करता है। यहाँ रिवायती अरबी लिबास, मसाले, इत्र, खिजूरें और मकामी खाने सयाहों की तवज्जो अपनी तरफ खींचते हैं। कुवैत के लोग आम तौर पर नरम मिजाज, मेहमान नवाज और अपनी सकाफ़त पर फ़ख्र करने वाले हैं। अगर आप मकामी रिवायात का एहतराम करें तो वो आपके साथ खुश अखलाक़ी से पेश आते हैं। यहाँ इस्लाम रोज़मर्रा ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, इसीलिए मसाजिद आबाद रहती हैं और रमज़ान और ईद का माहौल ख़ास तौर पर दीदनी होता है। खानों की बात करें तो मजबूस यहाँ की मशहूर कौमी डिश है। इसके अलावा शावरमा, कबाब, ताज़ा समंदरी ग़िज़ा और अरबी मिठाइयाँ भी बहुत पसंद की जाती हैं। पाकिस्तानियों के लिए भी यहाँ कई पाकिस्तानी रेस्तोरां मौजूद हैं, जहाँ देसी खाने आसानी से मिल जाते हैं। कुवैत को खलीज के महफूज तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है। सड़कें साफ़ सुथरी, ट्रैफिक मुनज़्ज़म और जराइम की शरह निस्बतन कम है। यही वजह है कि लाखों गैर मुल्की बरसों से यहाँ सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कुवैत इतना अमीर कैसे बना? इसकी करेंसी दुनिया की मजबूत तरीन करेंसियों में क्यों शुमार होती है? और अगर कोई पाकिस्तानी कुवैत जाना चाहे तो इसके लिए क्या तरीक़ा है? दोस्तों, शायद आपके ज़हन में भी ये सवाल आता होगा कि आखिर एक इतना छोटा सा मुल्क दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में कैसे शामिल हो गया? इसका सबसे बड़ा राज है तेल। कुवैत के पास दुनिया के बड़े साबित शुदा तेल के ज़खायर मौजूद हैं और कई दहाइयों से तेल की बरामदात उसकी मईशत की रीढ़ की हड्डी बनी हुई हैं। इसी दौलत की बदौलत यहाँ बेहतरीन सड़कें, जदीद अस्पताल, आला तालीमी इदारे और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया गया। कुवैत की एक और बड़ी पहचान उसकी करेंसी कुवैती दीनार है, जिसे दुनिया की मजबूत तरीन करेंसियों में शुमार किया जाता है।
इसी वजह से यहाँ काम करने वाले बहुत से गैर मुल्की अच्छी बचत करने में कामयाब हो जाते हैं। अलबत्ता अच्छी तनख्वाह के साथ यहाँ रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और दीगर अखराजात भी मौजूद होते हैं, इसलिए माली मनसूबाबंदी ज़रूरी होती है। कुवैत में लाखों गैर मुल्की मुलाजमत करते हैं, जिनमें पाकिस्तानी भी बड़ी तादाद में शामिल हैं। तामीरात, ड्राइविंग, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, सिक्योरिटी, होटल, रेस्टोरेंट्स, सेहत के शोबे, इंजीनियरिंग और आईटी जैसे शोबों में मुख्तलिफ नौइयत की मुलाजमतें दस्तयाब होती हैं। अगर आप कुवैत जाना चाहते हैं तो सबसे महफूज और आम तरीक़ा ये है कि पहले किसी कंपनी से मुलाजमत हासिल करें। कंपनी आपके लिए वर्क वीज़ा का इंतज़ाम करती है, जिसके बाद आप कानूनी तौर पर कुवैत जा सकते हैं। सियाहती वीज़ा भी बाज़ ममालिक के शहरियों के लिए दस्तयाब होता है, जबकि क़वानीन वक्तन फ़वक्तन तब्दील हो सकते हैं, इसलिए सफ़र से पहले ताज़ा मालूमात ज़रूर हासिल करनी चाहिए। कुवैत में कानून की बहुत अहमियत है। यहाँ गैर कानूनी तौर पर काम करना, वीज़ा की मुद्दत ख़त्म होने के बाद क़याम करना या मकामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करना संगीन मसला बन सकता है। इसीलिए हर शख्स को कानूनी तरीक़े से ही सफ़र और मुलाजमत इख्तियार करनी चाहिए। अगरचे कुवैत एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, लेकिन यहाँ की सकाफ़त इस्लामी अक़दार से जुड़ी हुई है। लिबास, अवामी रवैये और मकामी रिवायात का एहतराम करना हर गैर मुल्की के लिए ज़रूरी समझा जाता है। लेकिन कुवैत सिर्फ तेल और दौलत की कहानी नहीं। इस मुल्क की फ़ौज कितनी ताकतवर है, सिक्योरिटी का निज़ाम कैसा है, शाही ख़ानदान का किरदार क्या है और कौन से ऐसे हैरानकुन हक़ाइक़ हैं जिनसे ज़्यादातर लोग आज भी वाकिफ़ नहीं। दोस्तों, कुवैत रकबे में अगरचे एक छोटा मुल्क है, लेकिन अपनी सिक्योरिटी और दिफा पर ख़ास तवज्जो देता है। इसकी फ़ौज जदीद हथियारों, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और तरबियत याफ्ता एहलकारों पर मुश्तमिल है। कुवैत अपने दिफा के लिए जदीद टैंक, जंगी तैयारे, बहरी जहाज़ और मिज़ाइल सिस्टम्स रखता है, जबकि कई दोस्त ममालिक के साथ दिफाई ताउन भी बरकरार रखता है। सन 1990 में इराक़ के हमले ने कुवैत को ये सबक दिया कि मजबूत दिफा किसी भी मुल्क के लिए कितना ज़रूरी होता है। इसीलिए आज़ादी के बाद कुवैत ने अपनी फ़ौज को मज़ीद जदीद बनाया और कौमी सलामती पर बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की। कुवैत एक आईनी अमारत है, जहां आले सबाह शाही ख़ानदान मुल्क की क़यादत करता है। अमीर कुवैत मुल्क के सरबराह होते हैं, जबकि पार्लियामेंट भी कानून साजी में अहम किरदार अदा करती है। यही निज़ाम कुवैत को खलीज के निस्बतन मुस्तहकम ममालिक में शामिल करता है। अगर सयाहत की बात की जाए तो कुवैत में कुवैत टावर्स, द ग्रैंड मैसेज, द एवेन्यूज़ मॉल, सूकुल मबरकिया और समंदर के खूबसूरत साहिली इलाके हर साल हज़ारों सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। यहाँ जदीद तर्ज़ ज़िंदगी और अरब सकाफ़त एक साथ नज़र आती है, जो इस मुल्क को मुनफरिद बनाती है। कुवैत के बारे में एक दिलचस्प हकीकत ये भी है कि यहाँ मकामी शहरियों की तादाद गैर मुल्कियों के मुकाबले में कम है। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, मिस्र, फ़िलिपाइन और दीगर ममालिक के लाखों अफराद यहाँ काम करते हैं और मुल्की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। यहाँ सफाई, नज़्म व ज़ब्त और कानून की पासदारी को बहुत अहमियत दी जाती है। इसी वजह से कुवैत को खलीज के महफूज ममालिक में शुमार किया जाता है। अगर कोई शख्स मकामी क़वानीन का एहतराम करे तो यहाँ ज़िंदगी निस्बतन पुरसुकून और मुनज़्ज़म महसूस होती है। अगर आप कुवैत की सैर का इरादा रखते हैं तो नवंबर से मार्च के दरमियान का मौसम बेहतरीन समझा जाता है। इन महीनों में गर्मी कम होती है और शहर की खूबसूरती अपने उरूज पर होती है। दोस्तों, कुवैत हमें ये सिखाता है कि सिर्फ कुदरती वसाइल ही किसी मुल्क को कामयाब नहीं बनाते, बल्कि बेहतर मनसूबाबंदी, मजबूत मईशत, कानून की हुक्मरानी और मुसलसल तरक्की भी किसी कौम को दुनिया में नुमाया मकाम दिलाती है। अगर आपको इस खूबसूरत मुल्क की ये सैर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप अगली डॉक्यूमेंट्री किस मुल्क पर देखना चाहते हैं। मैं मिलूंगा आपसे एक नई और दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।